सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है न्याय मार्ग से लाभ। न्याय का जो मार्ग होता है, रास्ता, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं इस कथा में बताया गया है। और प्लीज आप कथा को आखिर तक सुने, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो आइए साथियों, करते हैं शुरू। न्याय मार्ग से लाभ। नाभा ने दिष्ट मनु के पुत्र थे। नाभा ने दिष्ट मनु के पुत्र थे। वे ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत विधिमान संस्कारों से युक्त होकर अपने गुरु के समीप वेदाध्ययन में रत रहते थे। जब पिता की संपत्ति के बंटवारे का समय आया तो नाभा ने दिष्ट ने के अन्य भाइयों ने आपस में सारी संपत्ति का भाग बांट लिया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ये बंटवारे साथियों पुराने टाइम में भी देखो ऐसे बड़दंग बाजा करते, लठ बाजा करते, उनको कुछ नहीं दिया। जब उन्हें इस बात का पता लगा तो इन्होंने अपने पिता मनु के पास जाकर पूछा कि क्या आपने मेरे लिए अपनी संपत्ति का कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया है। उसके उत्तर में मनु ने उनसे कहा कि यदि पैतृक संपत्ति में से तुम्हें भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम उससे बड़ी एवं उत्कृष्ट संपत्ति को पाने के अधिकारी हो। इस उत्तम संपत्ति को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आंगिरस ऋषिगण स्वर्ग फल की कामना से सत्रयाग 12 दिन से अधिक चलने वाला सोमयाग का संकल्प लेकर आरंभ के 6 दिन का अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं। इसके आगे विशिष्ट दिनों के विधि सम्मत अनुष्ठान को संपन्न करने में वे दिग्भ्रमित एवं मोहित हो रहे हैं। तुम उन ऋषिगणों के पास जाओ और उनके सत्रयाग को पूर्ण करने में सहायक बनो। 38 मंत्र युक्त 2 सूक्तों का पाठ वहां शस्त्र रूप में करो। स्रोत यागों में होता है नामक ऋत्विक द्वारा यज्ञ से संबंधित देवताओं की दिव्य स्तुति रूप संसना को शस्त्र के नाम से अभिहित किया जाता है। श्री मनु ने आगे कहा कि इस शस्त्र पाठ के बदले में वे ऋषिगण तुम्हें 1000 गायों से युक्त उत्तम संपत्ति को प्रदान करेंगे। अपने पिताजी की प्रेरणा से उत्साहित होकर नाभा ने दिष्ट आंगिरसों के पास गए और उनकी यथाविधि सहायता की। वे आंगिरस इन ऋग्वेद के 2 सूक्तों के दिव्य सामर्थ्य से यज्ञ की पूर्णता को प्राप्त किए और स्वर्ग जाने की सफलता से युक्त होकर उन्हें सहस्त्र गोरूप संपत्ति प्रदान की। इस संपत्ति को लेने के लिए नाभा ने दिष्ट जब तत्पर हुए तो उसी समय एक कृष्ण वर्ण का अत्यंत बलशाली पुरुष यज्ञ स्थल के उत्तर तरफ से उत्पन्न हुआ और उनसे बोला कि यज्ञ के समस्त अवशिष्ट भाग का अधिकारी मैं हूं, अतः इन गायों को तुम स्वीकार न करो। इस पर नाभानेदिष्ट ने यह कहा कि आंगिरसों ने ये गायें मुझे प्रदान की हैं। यह सुनकर उस कृष्ण पुरुष ने नाभानेदिष्ट से कहा कि हे ब्रह्मवेता, तुम अपने पिता श्री मनु से ही इसका समाधान पूछो कि यह भाग किसे मिलना चाहिए। इस समस्या के समाधान हेतु नाभानेदिष्ट ने अपने पिता के पास आए और उनसे न्याय समस्त निर्णय देने का निवेदन किया। इसके उत्तर में श्री मनु ने कहा कि न्यायत यज्ञ के शेष भाग पर उस कृष्ण पुरुष रुद्र का ही अधिकार बनता है। इस न्याययुक्त समाधान को नाभानेदिष्ट ने सहज रूप से स्वीकार किया और पुनः यज्ञ स्थल पर जाकर उस कृष्ण पुरुष से निवेदन किया कि इस यज्ञ भाग पर आपका ही अधिकार बनता है। उनके इस सहज भाव एवं सत्यनिष्ठा को देखकर कृष्ण पुरुष रूप रुद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह समस्त गो संपत्ति उन्हें आशीर्वाद के साथ प्रदान कर दी। साथियों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ये कथा ली गई है ऋग्वेद से, जो 4 वेद है उनमें से ऋग्वेद से एक कथा ली गई है। और देखो साथियों, कितना अच्छा ज्ञान की बात है। अगर बंदा सहनशील है, सच्चाई पे चलने वाला है, तो न्याय कई बार प्रभु इच्छा से अपनी एक बंदे की तपस्या का फल जो होता है, या प्रभु कई बार हमारी अग्नि परीक्षा ले लेते हैं। तो देखो, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो दान में ही मिल गई उनको, क्योंकि वो तो कृष्ण रूप था। तो उम्मीद है साथियों कथा आपको पसंद आई होगी। और प्लीज कथा का जो हमारा वीडियो है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों सगे संबंधियों के पास शेयर करें
और जो नए साथी जुड़े हैं, नई बहनें माताएं जुड़ी हैं, दादियाँ चाचियाँ ताइयाँ भाई बहन ताऊ ताई, वो प्लीज़ हमारे चैनल ज्योति फॉर लाइफ को सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों जल्द मिलते हैं किसी अगली कथा के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।